रानी ने बताई 3 काम की बातें। मनुष्य यदि इन्हें समझ ले तो उसे कभी हानि नहीं होगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुने। किसी शहर में एक चतुर धोबी रहता था। वो रोज शहर के नागरिकों के कपड़े लाकर उन्हें धोकर उनके पास पहुंचा देता था। शहर के ज्यादातर लोग उसी से अपने कपड़े धुलवाते थे। कपड़ों की संख्या अधिक हो जाने के कारण उसने एक गधा खरीद लिया था। अब वो कपड़ों की गठरी बनाकर गधे की पीठ पर रख लेता था। इससे उसे बहुत मदद मिलती थी। उस गधे में एक विशेष बात थी। जब भी कपड़े पछाड़ने के लिए धोबी आंची आंची करता था, तब वो गधा भी उसके साथ बोलने लगता था। यह देखकर धोबी ने सोचा कि मेरा गधा गाना गाता है, इसलिए उसने गधे का नाम गंधर्वसेन रख दिया। वो बड़े प्यार से उसे गंधर्वसेन कहकर पुकारता था। प्रिय बंधुओं, एक दिन उसका गधा गंधर्वसेन मर गया और अब उसे कपड़े शहर में स्वयं ही पहुंचाने पड़ते थे, इसलिए वो थोड़े ही कपड़े ले जा पाता था। एक दिन वो शहर में कपड़े पहुंचाने गया तो एक सेठ ने उससे पूछा, क्यों भाई, पहले तो तुम तीसरे दिन ही कपड़े दे जाते थे, अब की बार तो तुमने 15 दिन लगा लिए। इतनी देरी से कपड़े पहुंचाने का कारण क्या है? यह सुनकर धोबी रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, क्या बताऊं सेठ जी, जब से गंधर्वसेन स्वर्ग सिधार गए तब से कपड़े नहीं पहुंचा पाया। बस उन्हीं की याद करके रोता रहता हूं। प्रिय बंधुओं, धोबी की बात का सेठ जी अर्थ नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि गंधर्वसेन तानसेन की तरह कोई गुणी सिद्ध महात्मा होंगे, इसलिए धोबी शोक मना रहा है। सेठ ने फिर से उससे पूछा कि क्या महात्मा गंधर्वसेन मर गए? धोबी ने उत्तर दिया, हां हुजूर, गंधर्वसेन इस दुनिया में नहीं रहे। प्रिय मित्रों, धोबी तो अपने गधे को बता रहा था, पर सेठ जी गंधर्वसेन किसी सिद्ध महात्मा को समझ रहे थे। गंधर्वसेन के मरने की बात सुनकर सेठ जी को बड़ा दुख हुआ। सेठ जी कहने लगे, बड़ा बुरा हुआ, संसार का एक सिद्ध महात्मा संसार छोड़कर चला गया। सेठ जी ने सोचा, इन संत महात्माओं का कोई अपना तो होता नहीं है, सारे संसार के प्राणियों को ही वे अपना मानते हैं, इसलिए उनके शोक में धोबी शोक मना रहा है, तो क्यों ना मुझे भी अपना मुंडन करवा लेना चाहिए। इसी गम में बेचारे सेठ जी ने अपना मुंडन करा लिया। अचानक सेठ जी का मुड़ा सर देखकर पूरे बाजार में खलबली मच गई। सब लोग सोचने लगे, लगता है सेठ जी के यहां किसी की मृत्यु हो गई है, इसलिए सेठ जी ने अपना सिर मुड़वा लिया है। अब तो 10-12 लोग इकट्ठे होकर सेठ जी के पास आए और पूछने लगे, अरे सेठ जी, क्या बात हो गई, सिर का मुंडन कैसे करा लिया? उनकी बात का जवाब देते हुए सेठ जी गुस्से से बोले, अरे भाइयों, आज संसार के एक सबसे बड़े महात्मा गंधर्वसेन स्वर्ग सिधार गए हैं और तुम लोगों से इतना भी नहीं हुआ कि उनका शोक भी मना लेते। सेठ जी की बात सुनकर उन लोगों ने भी अपना अपना सिर मुड़ा लिया। उनकी देखा धुनी शहर के और 10-5 लोगों ने अपना सिर मुड़ा लिया। प्रिय बंधुओं, शाम के समय राजा का दीवान हाथी पर बैठकर सैर करने के लिए निकला। बाजार में सभी के सिर मुड़े हुए देखे तो आश्चर्य में पड़ गया। दीवान ने उन्हीं सेठ जी से पूछ लिया, क्यों भाई सेठ जी, क्या बात है, आज सारे लोग सिर मुड़ाए क्यों घूम रहे हैं? सेठ जी कहने लगे, अरे बड़ी अजीब बात है, संसार के सबसे बड़े पूजनीय महात्मा गंधर्वसेन स्वर्ग सिधार गए और आपको पता तक नहीं। सारा शहर आज उनका शोक मना रहा है। दीवान कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो हमें भी शोक मनाना चाहिए। अब तो घर पहुंचकर दीवान साहब ने तुरंत नाई को बुलाया और अपना सिर मुड़वा लिया। थोड़ी देर के बाद किसी काम से दीवान को राजा के पास जाना था। दीवान जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने उनका मुड़ा हुआ सिर देखा तो पूछने लगे, क्यों भाई दीवान साहब, आज सिर मुड़वाकर क्यों घूम रहे हो, क्या कोई अनहोनी हो गई? तब दीवान ने बताया, हे हुजूर, आज संसार के प्रथम श्रेणी के विद्वान महात्मा गंधर्वसेन का निधन हो गया है।
सारे संसार ने अपना सिर मुड़वाकर शोक प्रकट किया है, इसलिए मैंने भी उनके शोक में सिर मुड़ा लिया है। राजा ने सोचा, यदि ऐसी बात है तो मुझे भी उनका शोक मनाना चाहिए। अब तो राजा साहब ने भी नाई बुलाकर अपना सिर मुड़वा लिया। हुआ ये, रात्रि में महाराज जब अपने महल में गए तो उनके मुड़े हुए सिर को देखकर रानी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आज किस बात का मातम मना रहे हो? राजा ने कहा, रानी तुम्हें नहीं मालूम, आज संसार के उच्च कोटि के महात्मा गंधर्व सेन का वैकुंठवास हो गया है। समस्त संसार ने उनका शोक मनाया है, इसलिए हमें भी उनके शोक में अपना सिर मुड़वाना पड़ा। रानी झल्लाती हुई बोली, अरे महाराज, आपने ये खबर हमें क्यों नहीं दी? हम भी राजमहल की समस्त नारियों को लेकर शोक मना लेती। अच्छा एक बात बताओ, रानी ने गुस्से से पूछा, महात्मा गंधर्व सेन तुम्हारे पिता लगते थे क्या, जो तुमने मुंडन संस्कार करा लिया? ये कौन थे? हमें भी उनके बारे में जानना है। राजा कहने लगा, भीरू, हमें यह तो नहीं पता कि वो कौन थे, बस सबको सिर मुड़ाए देखा तो हमने भी सिर मुड़वा लिया। रानी बोली, क्यों मूर्खता कर रहे हो? पहले इस बात का पता निकालो कि क्या वास्तव में कोई गंधर्व सेन नाम के महात्मा मर गए हैं? मित्रों, राजा ने ठंडे दिमाग से सोचा कि रानी तो ठीक कहती है, मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए। अब तो राजा साहब भोजन करने के बाद महल से बाहर निकल कर आए और नौकर को भेजकर दीवान को बुलवाया। दीवान से पूछा कि हे मंत्री, क्या तुमने महात्मा गंधर्व सेन को देखा था या उनसे किसी तरह से परिचित थे? मंत्री कहने लगा, महाराज, मैंने गंधर्व सेन को ना तो कभी देखा था न मैं उनसे परिचित हूं। मैंने तो उनके मरने की खबर सेठ के मुंह से सुनी थी। प्रिय बंधु, अब तो राजा ने सिपाही भेजकर सेठ को ही बुलवा लिया और उनसे पूछा, क्यों सेठ जी, महात्मा गंधर्व सेन कौन थे? हम उनसे मिलना चाहते हैं। राजा के पूछने पर सेठ जी कहने लगे, सरकार, मुझे इस बात का तो पता नहीं है कि महात्मा गंधर्व सेन कौन थे। मुझे तो उनके मरने की खबर उस धोबी ने दी थी जो मेरे यहां कपड़े पहुंचाता है। राजा ने तुरंत उस रजक को बुलवाया और उससे पूछा कि यह बताओ, महात्मा गंधर्व सेन को आप कैसे जानते हैं? वो कौन हैं और कहां रहते हैं? राजा के इतना पूछते ही धोबी एकदम से रोने लगा और वो रोते रोते बोला, महाराज, गंधर्व सेन के मरने से मुझे बड़ा भारी नुकसान हुआ है। कपड़े ढो ढो कर मेरी कमर टेढ़ी हो गई। गंधर्व सेन मेरे एक गधे का नाम था जो मेरे कपड़े ढोने का काम करता था। प्रिय बंधुओं, धोबी के मुख से गंधर्व सेन गधे का नाम सुनकर राजा की सभा में सन्नाटा सा पसर गया। मंत्री कहने लगा, महाराज, गजब हो गया। गधे के मरने पर हम सब सिर मुड़ाए बैठे हैं। पहले किसी ने विचार नहीं किया, अब पछताने से क्या फायदा? मित्रों, सांसारिक घटनाओं में धोखा खाने पर व्यक्ति मूर्ख बनता है और उसको पछताना पड़ता है। रानी कहने लगी, महाराज, देख लिया आपने, खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। इसीलिए कहते हैं, कानों सुनी बातें कभी कभी सत्य नहीं होती, उनका भली भांति परीक्षण कर लेना चाहिए। कहते हैं, भय और खुशी के मौके पर जो सोचता है उतावले में काम नहीं करता, उसे झींकने का भी मौका नहीं आता। रानी बोली, हे महाराज, मनुष्य को ये 3 काम तब तक नहीं करना चाहिए जब तक अच्छी तरह संतुष्ट ना हो जाए। पहला, स्थिति को जाने बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, पूरी बात सुने बिना बीच में नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात, शत्रु की ताकत जाने बिना उससे लड़ना नहीं चाहिए। प्रिय बंधुओं, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।